अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 होगा जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे जो टाइप नंबर 1 है रो मैट्रिक्स हमारे पास होगा और यहाँ पे इसकी डिफिनेशन होगी। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन को रीड करेंगे। अ मैट्रिक्स ओनली वन रो दैट इज़ इफ ऑर्डर 1 बाय n इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स आपके पास है अगर अ मैट्रिक्स ओनली वन रो जिसमें आपके पास एक ही रो हो। किसी भी मैट्रिक्स में आपके पास जो है रो 1 हो, इफ़ अगर उसका ऑर्डर आपके पास क्या हो 1 बाय n आपके पास, तो ऑर्डर 1 बाय n कैसे होगा। यहाँ पे 1 जो है हमारे पास रो का है, हम इसे जो है यहाँ से m के लिए जो है डिनोट करते थे और ये हमारे पास कॉलम था। तो यहाँ पे जो है हमें बताया गया है कि आपके पास जो है रो 1 होगा, उस वक्त हम जो है इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसकी एग्जांपल यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा। ये आपके पास ऑर्डर है 1 बाय 1 आपके पास 1 बाय 2 आपके पास 1 बाय 3 आपके पास etc आर रो मैट्रिसेस। यहाँ पे आप ऑर्डर में चेक कर सकते हैं जिसमें आपके पास रो है वो आपके पास फिक्स है, वो 1 आ रही है, 1 1 एंड 1। तो यहाँ पे जो कॉलम है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि कहीं पे आपके पास 1 कॉलम है, कहीं पे आपके पास 2 कॉलम है, तो कहीं पे आपके पास 3 होंगे एंड सो ऑन, जितने भी आपके पास वहाँ पे रोज़ आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कॉलम आपके पास रोज़ जो है आपके पास वो 1 होगा और कॉलम आपके पास जो है वो ज़्यादा होंगे एक से, तो हमारे पास ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है a इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 आपके पास है एंड b इज़ इसके एलिमेंट आपके पास 2 इंटू 3 है एंड c के आपके पास एलिमेंट 2 3 इंटू 4 है। यहाँ पे इसके ऑर्डर आप चेक करेंगे तो ये ऑर्डर आपके पास 1 बाय 1 है क्योंकि इसमें रो भी आपके पास 1 है एंड कॉलम भी आपके पास 1 है। यहाँ पे आप चेक करेंगे कि रो आपके पास 1 है एंड कॉलम आप यहाँ से चेक करेंगे तो आपके पास 2 है। और यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है कि रो आपके पास 1 है और कॉलम आपके पास 1 2 एंड 3 कॉलम है। तो आप इन तीनों एग्जांपल में चेक कर सकते हैं कि रो जो है वो आपके पास फिक्स है, वो आपके पास 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 रो है, यहाँ पे भी 1 रो है और यहाँ पे भी 1 रो है। जो हॉरिजॉन्टली आपके पास जो है राइट किए गए हैं नंबर वो आपके पास क्या है, वो आपके पास रो है और जो वर्टिकली आपके पास जो नंबर होते हैं वो आपके पास कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आप चेक करें, यहाँ पे दूसरा आपके पास कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं आ रहे जो नीचे लिखे हो, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे रो 1 है और इसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब साथ में सेकंड हमारे पास जो टाइप आती है वो कॉलम मैट्रिक्स आती है। आप सेम एज जो आपके पास रो मैट्रिक्स है इसी के आपके पास जो है रेसिप्रोकल आप लेंगे तो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम, जिस जो वो मैट्रिक्स आपके पास जिसमें कॉलम आपके पास 1 हो और दैट इज ऑफ ऑर्डर n बाय 1, जिसमें आपके पास रो की तादाद जो है वो ज़्यादा हो, n नंबर तक हो। n नंबर हमें पढ़ा था कि n नंबर हमारे पास वो होता है वो वेरिएबल जिसके लास्ट नंबर हमें पता नहीं, वो 1000 आ जाए, वो आपके पास लेक आ जाए, वो आपके पास बीरियम में आ जाए, तो वो आपके पास पता नहीं है। n हम जो है वेरिएबल नंबर लेते हैं, लेकिन इसमें आपके पास जो है यहाँ पे जो कॉलम है वो आपके पास 1 होगा। जैसे यहाँ पे आपके पास चेक करेंगे कि आपके पास रो जो था वो 1 था और यहाँ पे कॉलम 1 होगा, तभी हम इसे जो है कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसके ऑर्डर यहाँ पे चेक करेंगे, 1 बाय 1 आपके पास होगा, 2 बाय 1 होगा एंड 3 बाय 1 होगा। यहाँ पे आप डिफरेंट जो है ऑर्डर में चेक कर सकते हैं कि रो की जो आपके पास है टाइम के साथ चेंज हो रहा है और आपके पास कॉलम जो है वो फिक्स है, वो जो है आपके पास 1 आ रहा है। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, ए आपके पास ए है और यहाँ पे ए आपके पास 3 आया हुआ है, तो 3 में आपके देखेंगे तो आपके पास 1 बाय 1 है। यहाँ पे आप जो है इसे रो भी कहेंगे और यहाँ पे जो है आप इसे कॉलम भी कहेंगे। तो आपके पास यहाँ पे रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो ये हमारे पास 1 बाय 1 का जो है ऑप्शन बना। और यहाँ पे हमारे पास कॉलम 1 है तो इसी वजह से हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे, इसे रो मैट्रिक्स पे कहेंगे, वो यहाँ पे मैं आपको नोट में समझा दूंगा। और यहाँ से आप आगे देखेंगे जो बी मैट्रिक्स है, यहाँ पे आपके पास 3 इंटू 4 है, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे जो रो है आपके पास वो 2 आ रहा है और यहाँ पे जो है कॉलम है वो आपके पास 1 है। तो यहाँ पे कॉलम आपके पास 1 है तो इसलिए से हम इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पे सेम आपके पास जो रो है वो 1 एंड 2 एंड 3 आपके पास होगा और कॉलम यहाँ से आप चेक करेंगे तो कॉलम आपके पास 1 है, इसीलिए ये आपके पास ऑर्डर जो बनेगा 3 बाय 1 बनेगा, जिसमें आपके पास 3 रोज है एंड 1 कॉलम है। ये हमारे पास इसी वजह से हम इसे
जो है कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ पे नोट आ जाती है कि हमारे पास अगर रो मैट्रिक्स भी हो और कॉलम मैट्रिक्स भी हो, जो ये फॉर्म है आपके पास, इसके लिए एक ख़ास नाम जो है डिराइव किया गया है, जिसमें हमारे पास A इज़ इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पे कॉलम भी 1 है एंड रो भी 1 है और ये हमारे पास ऑर्डर इसका बनेगा, ठीक है। तो ये जब हमारे पास ये ऑर्डर बनना है तो इसका हमने एक ख़ास नाम यहाँ पे नोट में दिया गया है, आ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 बाय 1। जो भी मैट्रिक्स है आपके पास, अगर उसका ऑर्डर 1 बाय 1 हुआ, मतलब ये हुआ कि उसमें रो भी एक है और जो आपके पास यहाँ पे कॉलम है वो भी है, जैसे आपके पास ये ए मैट्रिक्स है, इज बोथ रो एंड कॉलम मैट्रिक्स एज वेल एज सिंगलटन मैट्रिक्स। तो इसको हम जो है यहाँ पे क्या देते हैं, सिंगलटन मैट्रिक्स कहेंगे, जो आपके पास 1 बाय 1 का फॉर्म। अब इसे आप रो एंड कॉलम मैट्रिक्स तो कहेंगे, लेकिन इनको जो है आपने जो है एक ऐड कर लिया है, एक सिंगल नेम हमने निकाल लिया है, तो वो हमारे पास क्या था, सिंगलटन मैट्रिक्स। अगर 1 बाय 1 का आपके पास कोई भी ऑर्डर आ जाए तो आपसे कहे कि ये आपके पास रो मैट्रिक्स है या कॉलम, तो आप ये कहेंगे रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स तो है, लेकिन इसके लिए हम खास नाम यूज़ करें, वो हमारे पास क्या है, सिंगलटन मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड इसका टाइप होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर अगर आपने अलजेब्रा में पढ़ा हो, जिसके आपके पास यहाँ पे एक शेप होता है जिसमें आपके पास कोने उसके जो है बिल्कुल मतलब आप चारों कोने जो होते हैं वो आपके पास सेम नहीं होते, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम यहाँ पे जो है ऑर्डर से यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डर इन दोनों का सेम नहीं होगा। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय 1, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास हो जिसका ऑर्डर आपके पास m बाय 1 हो, ये जनरल फॉर्म है ऑर्डर की, इज सेट टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, कब होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n। मतलब ये हुआ जो m आपके पास है वो याद रखिएगा, m इज़ इक्वल टू रो आपके पास कहलाता है, ठीक है, ये इसकी सिंबल है, और n आपके पास जो है वो कॉलम कहलाता है। तो मतलब इसमें ये है कि आपके पास जो रो है वो इक्वल टू कॉलम नहीं होगा, जब नहीं होगा तब भी हम इसे क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास जो है एग्जांपल है, a इज़ इक्वल टू 2 3 4 -1 2 into 5 एज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? आप यहाँ पे देखेंगे जो आपके पास नंबर ऑफ रोज है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे मुझे बताए जो m है वो आपके पास कितनी है। यहाँ पे देखिए रो 1 एंड 2 है आपके पास, तो यहाँ पे रो की तादाद हमारे पास 2 है। नंबर ऑफ कॉलम आपके यहाँ पे चेक करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम आपके पास जो है 1 2 एंड 3 है आपके पास, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 3 हो जाएंगी। सो आपके पास क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, जो ऑर्डर बनेगा आपके पास ए मैट्रिक्स का 2 बाय 3 बनेगा। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जो m है, जो 2 है, वो 3 के इक्वल नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ए मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो कॉलम है एंड रो है वो हमारे पास सेम नहीं आ रही। जब हमारे पास सेम नहीं आ रही तो हम इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब सेम एग्जांपल आप यहाँ पे चेक करेंगे बी के लिए चेक करेंगे तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज आप यहाँ पे चेक करेंगे और यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ रोज 1 2 एंड 3 आपके पास होगा, और नंबर ऑफ कॉलम्स आप यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास जो है वो 2 होंगे। तो हम यहाँ पे ऑर्डर लिखने की ज़रूरत नहीं, देन हमारे पास क्या होगा, जो 3 है, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2, सो बी इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो बी इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपके पास कहलाएगा, क्योंकि इसमें m और n इक्वल नहीं है। तो यहाँ तक जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर के दोनों एग्जांपल मैंने करवा दिए हैं। अब फोर्थ टाइप हमारे पास आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, इसकी डेफिनेशन देखिएगा, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय 1। आपके पास एक ऑर्डर होगा m बाय 1 जो इसकी जनरल फॉर्म है, इज सेट टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। वो आपके पास जो है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त जब आपके पास m और n जो है वो दोनों इक्वल आ जाए। अब रेक्टेंगुलर के लिए आपके पास यही फॉर्म थी कि आपके पास m जो है वो n के इक्वल ना हो, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आपके पास ये होगी कि m जो है वो n के इक्वल आएगा, तभी हम इसे जो है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर इक्वल, जो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम है
वो दोनों आपके पास इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ से आप थोड़ा सा जो है एग्जांपल चेक करेंगे। एग्जांपल आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स है आपके पास। यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ आपके पास क्या है, नंबर ऑफ रोज़ आप देखेंगे तो नंबर ऑफ रोज़ यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 है, क्योंकि इसमें 1 ही रो आ रहा है। और नंबर ऑफ कॉलम है आपके पास, नंबर ऑफ कॉलम आपके पास जो है वो 1 है, ठीक है। तो आप जब इसका ऑर्डर निकालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसका होगा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से आपको समझ भी आ जाएगा कि 1 बाय 1 इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो 1 बाय 1, सो 1 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा क्योंकि जो m है और जो आपके पास n है वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल बी चेक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आप नंबर ऑफ रोज़ को जो है सबसे पहले देखेंगे तो नंबर ऑफ रोज़ आपके पास 2 है। एंड अगेन आपके पास नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आपके पास यहाँ पे भी 2 है। तो इसकी ऑर्डर हमारे पास 2 बाई 2 आ जाएगा और यहाँ से हम करेंगे सो बी इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। बी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो m है वो इक्वल टू n है, मतलब 2 बाई 2 फॉर्म का हमारे पास ये फॉर्म आ रहा है। अब नीचे आपके पास एग्जांपल होगा सी मैट्रिक्स, जिसमें आपके पास जो है 3 बाई 3 का फॉर्म दिया हुआ है, 3 बाई 3 ऑर्डर है आपके पास। अब इसके लिए आप यहाँ पे चेक करेंगे नंबर ऑफ रोज़, तो नंबर ऑफ रोज़ आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 हो गया, 1 2 एंड 3 रोज़ होंगे आपके पास। नंबर ऑफ कॉलम आपके यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम आपके पास जो है वो भी 3 होगा। अब यहाँ से सेम हमारे पास प्रोसीजर आता है। सो हम जो सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ से सी आर स्क्वायर मैट्रिक्स भी आप लिख सकते हैं, मैट्रिक्स यहाँ पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सिंपली इसके कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे करवा दिए है स्क्वायर मैट्रिक्स के। अब यहाँ पे नोट आ जाता है, नोट को आपने जो है यहाँ पे देखना है, द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n। अब ऐसा मैट्रिक्स आ जाए आपके पास जिसकी ऑर्डर n बाई n हो। अब n आपके पास क्या हो, जिसमें रो की तादाद भी हमें पता ना हो और कॉलम की तादाद भी हमें पता ना हो। मतलब कि आपके पास जो है, यहाँ से मैं एग्जांपल जो है समझाने की कोशिश करता हूँ, मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन n तक ये नंबर गया है। इसी तरह से आपके पास ये नंबर भी जो कॉलम है वो भी आपके पास यहाँ पे n तक गया हुआ है। ये भी आपके पास 4 5, इसी तरह से ये भी n नंबर तक गया हुआ है। इसी तरह से 6 और 7 एंड सो ऑन n नंबर तक आपके पास गए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं जिसमें रो की तादाद जो है वो भी हमें पता नहीं है और कॉलम की तादाद भी जो है हमें पता नहीं है। तो इस तरह के फॉर्म के लिए हम जो है यहाँ पे नोट लेंगे कि हमारे पास n बाई n का फॉर्म हमारे पास आ जाए, इस कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑर्डर किस चीज़ का, ऑर्डर n का। क्यों ऑर्डर n का, क्योंकि लास्ट का नंबर हमारे पास क्या है, n आ रहा है, जो कॉलम पे भी है और जो हमारे पास यहाँ पे रो पे भी है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारे पास n बाई n फॉर्म का जो है हमारे पास मैट्रिक्स आ जाए तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर n। अब लास्ट हमारे पास जो टाइप आती है वो इस लेक्चर की, वो हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। अब इसकी डेफिनेशन देखिएगा, इफ़ ऑल एंट्रीज एंड एलिमेंट, एंट्रीज एंड एलिमेंट दोनों एक ही चीज़ है, इन मैट्रिक्स आर ज़ीरोस। जो भी एलिमेंट आपके पास जो है किसी भी मैट्रिक्स के होंगे, अगर वो सभी ज़ीरो होंगे तो हम उसे ज़ीरो या नल मैट्रिक्स कहेंगे। इज सेट टू बी ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब डिनोटेड बाय हम इसे 0 m बाई n से करेंगे, ठीक है। अब ये फॉर्म आप देख लीजिएगा 0 1 बाई 1। अब आपके पास कोई भी लिख ले कि 0 1 बाई 1 का फॉर्म किया हमारे पास मैट्रिक्स लिख के दे, तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 रो 1 कॉलम, एलिमेंट आपके पास सिर्फ 0 आएगा। इसी के साथ आपके पास कोई ऑर्डर दे दे 0 1 बाई 2 का आपके पास, तो आप याद रखिएगा 1 इसमें जो है आपके पास कॉलम है और 2 इसमें आपके पास रोज़ है। साथ ही आप यहाँ पे 2 बाई 2 का देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 बाई 2 का आपसे कोई पूछ ले कि हमें ज़ीरो मैट्रिक्स 2 बाई 2 का फॉर्म का बता दे, तो आपके पास यहाँ पे 2 रोज़ एंड 2 कॉलम आपके पास
कहलाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास इसकी सिंबल होगी। और यहाँ तक जो है हमने 5 पार्ट्स के कर लिए हैं मैट्रिसेस के। और नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 5 में जो है हम इसके और पार्ट्स भी चेक करेंगे। तो यहाँ तक आपके पास कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर, साथ ही हमारे व्हाट्सअप ग्रुप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से ज्वाइन भी हो सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।